नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्योर नॉलेज में। कल मंडे निफ्टी में हम जानते हैं कि फर्दर मार्केट का क्या एनालिसिस रह सकता है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने जो एनालिसिस किया था मार्केट एक्यूरेट इसी जोन से रिस्पेक्ट करते हुए फर्दर मार्केट ने डाउन साइड का मूव स्टार्ट किया है। जैसा कि मैंने बताया भी था कि मार्केट माइनर अपवर्ड साइड में मूवमेंट देगा, लेकिन मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है फिलहाल अभी नेगेटिव साइड में ही है। तो आइए अब हम जानते हैं कि फर्दर मंडे को और पूरे वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको एक जोन मार्क किया हुआ है, ऊपर के लिए आपके लिए जोन हो सकता है, वो हो सकता है 25,800 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहेगा हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली वो कैंडल होती है जिसके बाद से जो थर्ड कैंडल हो और जो फर्स्ट कैंडल हो उसके बीच गैप हो। तो आप एक्चुअली देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यानी ये स्क्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल के बीच में गैप है। तो एक्चुअली हमारे लिए ये जो ग्रीन कैंडल है वो एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करेगा। तो ऊपर के लिए मेरे लिए जो जोन हो सकता है वो हो सकता है मेरे लिए 25,800। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो वो माइनर ऊपर के लिए हमें मूवमेंट दिखा सकता है कुछ ऐसे। और इस जोन को वैसे फ़िलहाल ऊपर के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है तब वो अपवर्ड ऐसे मूवमेंट दिखा सकता है। पर जो सेकंड हमारे लिए सिनेरियो बन सकती है वो हमारे लिए हो सकती है मार्केट माइनर अपवर्ड मूव ऐसे दे, इस जोन को रिस्पेक्ट करे और फर्दर मार्केट फॉल नीचे दिखा सकती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक्चुअली एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल, ये ग्रीन और ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और जो इस ग्रीन कैंडल के बीच में हम देख सकते हैं गैप है। तो एक्चुअली ये भी हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है। तो मार्केट यहाँ से माइनर ऊपर रिट्रेसमेंट दे सकती है और फिर वो डाउन साइड के लिए ट्रेवल कर सकती है। अगर हम एफ आई आई डी आई डेटा भी देखें तो एक्चुअली वो हमें पूरी बेरिश सेंटिमेंट की शो होती है। आप देख सकते हैं जो हमारे लिए एफ आई आईज की पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते में एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो हमारी एफ आई आईज की जो सेलिंग प्रेशर है एक्चुअली वो डे बाई डे बढ़ती हुई दिख रही है। 3600 करोड़, 1500 करोड़, लगभग 5000 करोड़ के लमसम में 4346 करोड़। और एक्चुअली जो हमारे डी आई आईज हैं उनकी बाइंग भी आप ग्रेजुअली बोल सकते हैं कि वो कम होती हुई दिख रही है हमें, 5200 करोड़, 3935 करोड़। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट ही एक तरीके से अभी बेरिश है। एक्चुअली आप सोचते होंगे कि मैं ये जोन्स कैसे निकाल पा रहा हूँ। तो बेसिकली जो मैं जोन्स ये निकालता हूँ वो चार्ट एनालिसिस के कुछ टेक्निक्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ एनालिसिस के स्ट्रेटजीज या फिर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसे हम अपने चार्ट एनालिस्ट में एस एम सी, आई सी टी और एम एम सी बोल सकते हैं। तो अगर आप इसे डीप में समझना चाहते हैं तो मैं आपको माइनर ओवरव्यू देना चाहूँगा निफ्टी में कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम डे के चार्ट में जाएंगे। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर हमारे लिए जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रही है वो 26,122 है। जहाँ तक जाने में मुझे नहीं लगता है कि मार्केट वहाँ तक ट्रेवल कर सकती है जिस हिसाब से अभी फ़िलहाल सिनेरियोज बने हुए हैं। वन वीक में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज किया हुआ है। और माइनर ऊपर के लिए आप बोल सकते हैं कि माइनर ऊपर रिट्रेसमेंट ले सकता है, जो कि ले चुका है मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल का जो लो है वो इस ग्रीन कैंडल ने ले लिया है। तो आप कह सकते हैं कि कल मंडे को जैसा सिनेरियो बना हुआ है वह उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल माइनर अप साइड के लिए आपको मूवमेंट दिख सकती है। और फर्दर आप मतलब इसे डाउन साइड में मार्केट नीचे जा सकता है। डाउन साइड के लिए अगर आप लेवल देखना चाहें तो डाउन साइड के लिए आपके लिए लेवल हो सकती है वो हो सकता है 25,449
अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई तो 25,318, और फर्दर अगर एक्सट्रीम कंडीशन हुई तो इस हफ्ते में मार्केट 25,141 तक जाती हुई दिख सकती है। मैं आपको अगर कॉन्सेप्चुअल वे में थोड़ा और डीप में समझाऊं तो मार्केट इस वीक एक्चुअली हमारे एमएमसी में ये कॉन्सेप्ट होती है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए जो प्रीवियस सप्लाई देती है, उस सप्लाई को वो आगे फर्दर कॉपी करती है। तो एक्चुअली ये वो सप्लाई हम देख सकते हैं जो हमें मार्केट ने दी हुई है पहले। तो मार्केट अगर इसे कंटिन्यू करती है इस जोन से, तो एक्चुअली हमारे लिए मार्केट या तो इसकी 50% मार्केट अपनी सप्लाई दे, तो हमें देख सकता है ये वो जोन हो सकती है। यानी हमारे लिए एक्चुअली ये वो लेवल हो सकता है जहाँ तक मार्केट गिरे, और अगर इस लेवल पे अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल नहीं देती है, वो भी एक्स मतलब बिग डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो फर्दर मार्केट हमें कहाँ जाती हुई देख सकती है, वो ये जोन हो सकती है 25,019। यानी इस हफ्ते में हम बोल सकते हैं कि मार्केट हमें 25,019 तक जाती हुई दिख सकती है। 25,019, हाँ ये वो लेवल हो सकती है जहाँ फर्दर इस वीक में मार्केट जाती हुई दिख सकती है। तो एक्चुअली हमारे लिए जो सपोर्ट की लेवल बन सकती है मार्केट इनिशियली, वो हमें 25,449, 25,318, और फर्दर हमें 25,000 के लेवल तक मार्केट हमें सपोर्ट दिखा सकती है। तो तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वे में आप अगर मुझसे बोलें कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली बता दीजिए, तो पहली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए ये माइनर सपोर्ट बन सकती है आपके लिए। एक्चुअली ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो माइनर ये सपोर्ट बन सकती है जहाँ से मार्केट माइनर अप साइड में मूवमेंट दिखाया ऐसे, कुछ ऐसे मार्केट यहाँ पे आए और माइनर ऊपर के लिए रिट्रेसमेंट दिखा के फिर वो नीचे ऐसे गिर सकती है। ठीक है, ऊपर के लिए आप रेजिस्टेंस ये देख सकते हैं। और अगर एक्सट्रीम कुछ हुआ कि कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। पर आप ओवरऑल ट्रेंड अभी नेगेटिव ही लेके चलिएगा, क्योंकि बड़ी मूव आप जो भी देखेंगे वो माइनर मार्केट ऊपर एज ए इंड्यूसमेंट की तरह बोल सकते हैं आप, जिससे वो बायर्स को ट्रैप करे। पर मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन अभी के फिलहाल में आप डाउन साइड ही देख सकते हैं। आप फ्राइडे की भी मार्केट को देख सकते हैं, जैसा कि मैंने ये जोन दिया था, पर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक करते हुए इस लेवल के बायर्स को उसने ट्रैप किया, और फर्दर एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ देखने को मिली। आप इस जोन पे भी देखेंगे तो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये वो लेवल है। मैं इसे मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। हम अगर पूरे एक्सट्रीम लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ देखिए ये है हमारे लिए, ये कैंडल है जो हमें एज ए ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की तरह दिख सकती है। ये देखिए मार्केट आया यहाँ पे, और यहीं से एग्जैक्ट मार्केट ने रिवर्सल शो किया। ये देखिए ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल नेगेटिव ही है। मार्केट ऊपर माइनर अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, पर फर्दर मार्केट का इस पूरे वीक में अभी आप बोल सकते हैं कि डाउन साइड ही मूवमेंट हो सकती है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है, मेरी एनालिसिस सही लगती है, आप प्रीवियस एनालिसिस भी देख सकते हैं, और प्योर नॉलेज को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।